बाय बाय करो। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पुगथड़ा, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई ये मेरा कश्मीर का आखिरी व्लॉग है और इसमें बहुत जो मेरी खास चीज़ें थी वहाँ की वो सारी इसी आखिरी व्लॉग में दिखाने वाला हूँ आपको। और उम्मीद है कि आप जो ये मेरा आखिरी व्लॉग है कश्मीर का, इसको पूरा देखिए और अपना जो रिव्यू है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो एक रात सोनमर्ग में रुकने के बाद सुबह सुबह नाश्ता करके मैं निकल पड़ा ग्लेशियर का व्यू देखने के लिए। और रास्ते में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, जो कि ये घोड़े खच्चर वाले जो लोग हैं उनके बच्चे थे। और ये थी उनकी बस्ती, छोटी सी बस्ती थी। और ये जो घोड़े खच्चर हैं इनके ऊपर बिठा के लोगों को ग्लेशियर का व्यू दिखाने से इनका पूरे परिवार का खर्च चल रहा था। और ये टेम्परेरी बस्ती है, ये लोग इधर से आना जाना इनका चला रहता है। और काफ़ी सारे लोग नीचे जम्मू की तरफ से ये लोग आते हैं और यहाँ पे रह के अपना काम चलाते हैं। और भाई मैं सीधा पैदल निकला था। जो ये घोड़े खच्चर वाले लोग हैं ये 600 रुपये पर व्यक्ति आने जाने का चार्ज ले रहे थे। और मैंने पैदल जाने का फैसला किया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था और इसका मुझे बहुत सारा फ़ायदा मिला, वो आगे बताऊंगा आपको। और जो घोड़े वाले हैं वो इस रास्ते से नहीं जाते, वो थोड़ा नीचे वाले रास्ते से जाते हैं। और तो मुझे ये गांव भी देखने का मौका मिला। लेकिन यहाँ पे कोई भी मेरे अलावा दूसरा टूरिस्ट नहीं था। और इस बात का मुझे बाद में पता लगा कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ वहाँ पे एक चेक पोस्ट थी जहाँ पे आर्मी वाले आते हैं लगभग 8 बजे के आसपास। और मैं 7 बजे ही वहाँ से निकल चुका था। और ये जो टूरिस्ट प्लेस है इसको बैन कर रखा है, कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी और सुबह जल्दी उठने के कारण, जल्दी चलने के कारण मैं यहाँ पर आ पहुँचा। लेकिन आने के बाद इस जगह को देखना बहुत ही शानदार मौका था। और तो फिर मैं इसको देखता देखता आगे बढ़ रहा था। और एक बार तो सोच रहा था कि जहाँ पे वो सामने बिल्कुल बर्फ़ दिखाई दे रही है वहाँ तक मैं जाऊँ। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनको आप देख रहे हैं, ये बच्चे नीचे जा रहे हैं सोनमर्ग में जहाँ से मैं आया हूँ। वहाँ से ये जो टूरिस्ट हैं उनको बैठा के आधे रास्ते तक लेके आते हैं और वहीं से जहाँ पे चेक पोस्ट है वहाँ से फिर वापस ले जाते हैं। और भाई ये घोड़े थे, इस नाले को पार नहीं कर रहे थे, ये बिल्कुल ठंडा पानी था या जो भी वजह थी। लेकिन एक जो बच्चा है वो इनको हाथ के साथ पकड़ के पार करवाता और उसके बाद ये सारे घोड़े नदी को पार कर लेते हैं। आप देखो,
तो भाई दोस्तों, जो चीज़ मैंने दूर दूर तक भी नहीं सोची थी वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिली, इतनी दूर पहाड़ों के ऊपर। ये देखो भाई, ये जो बच्चे हैं ये जम्मू के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आए हैं। और ये ओपन स्कूल है, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई मिड डे मील नहीं, कोई लेटरिन बाथरूम की फैसिलिटी नहीं। उसके बावजूद भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि जो इनका अध्यापक है वो इनको पढ़ाने के लिए इनके घर पे आया हुआ है और बहुत ही डेडिकेटेड अध्यापक है। और ये बच्चे 6ठी क्लास तक के बच्चे हैं और इनमें जो एक बच्चा है जो टीचर जिसको पढ़ा रहा है वो सुन नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। और ऐसे बच्चों के लिए विशेष टीचरों की ज़रूरत होती है, विशेष स्कूल की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। हो सकता है शहर में कहीं पे हो, लेकिन ये बच्चे शायद वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। इन बच्चों के साथ काफ़ी देर तक बैठा मैं, बात करी इनसे, इनके बारे में जाना। और दूसरा, ये जो बच्चे हैं ये उर्दू जो भाषा है उसको पढ़ना जानते हैं और उर्दू भाषा में इनकी पढ़ाई चल रही है। और कुछ किताबें हैं जो मतलब इंग्लिश की किताब है और जो दूसरा मतलब मैथ है। और ये बच्चे मतलब सामान्य जो हमारे बच्चे हैं उनसे काफ़ी पीछे हैं और फिर भी ये प्रयास कर रहे हैं आज के समाज से जुड़ने का। भाई बच्चों, बाय करो, बाय बाय करो। थैंक यू सर। उसके बाद इन कश्मीरी नौजवानों ने मुझे अपने घर पे चलने की अपील करी, तो मुझे बिल्कुल बहाना चाहिए था, मैं इनके पीछे पीछे चल पड़ा। और ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, इनका साल का ज़्यादातर समय यहीं पे निकलता है टूरिस्टों के लिए। लेकिन ये जो एरिया है ये टूरिस्टों के लिए बैन कर रखा है, इसकी वजह से इनको काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते। फिर यहाँ पे जैसे आप, ये राजौरी गांव के लोग हैं सारे, यहाँ वो टॉप दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। इसके ऊपर वो घोड़े दिखाई दे रहे हैं, जरा टॉप के ऊपर देखना, ऊपर लास्ट टॉप। हाँ दिख रहे हैं छोटे छोटे लास्ट टॉप हाँ। घोड़े, इधर भी घर है, इसके ऊपर वहाँ भी घर है। अच्छा, तो इसके इधर भी घर है। चढ़ते कहाँ से हैं वहाँ लोग? उनका रास्ता बना हुआ है अपना अपना। अच्छा, घोड़ा जा सकता है, मतलब पैदल जाने में थोड़ा घोड़ा घोड़ों का रास्ता है ऊपर। अच्छा, वो उधर जाते होंगे फिर, जो ये है ना क्या गांव, आपको घोड़े दिखाई दे रहे ना? दिखाई दे रहे, 4-5 घोड़े हैं उधर। हाँ, बस ये इनके पीछे भी घर है, इनके ऊपर टॉप में भी घर है, इस साइड नाले के ऊपर भी घर है। जितने भी लोग हैं सब राजौरी, जम्मू राजौरी के। अच्छा हाँ, सब राजौरी के, सब राजौरी डिस्ट्रिक्ट राजौरी। मतलब जो यहाँ गुम्बा है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, जो द्रास वाला है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी के, और डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर उस साइड के लोग हैं ज़्यादा। फिर यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते होंगे, जो ये है ना यहाँ जो थोड़ी हालात खराब हो गई थी ना, हाँ। उसकी वजह से टूरिस्ट बंद हो गया। बाकी ये टूरिस्ट एरिया सारा, हाँ। इसमें टूरिस्ट आजकल चलने की हिम्मत नहीं थी किसी की, इतना टूरिस्ट होता था। हाँ। थोड़ी हालात खराब है उसकी वजह से, हालात खराब होने की वजह से थोड़ा वहाँ रोक रखते हैं नीचे, तो फिर इधर नहीं छोड़ रहे। कब तक रखेंगे रोग ऐसे? इसका कोई समाधान थोड़ी है ना। देखो मैं तो एक बात बताऊं, ये जो भाई साहब ने इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के बारे में मुझे बताया। और दूसरा, ये जो यहाँ से जो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, उस ग्लेशियर से ये लोग जड़ी बूटियाँ भी इकट्ठा करते हैं बर्फ़ थोड़ा पिघलने के बाद, और वो अपने यूज़ के लिए रखते हैं। बहुत बड़े व्यापारी नहीं है जड़ी बूटियों के। और जो ये आप देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं लेटा हुआ हूँ, ये बर्फ़ पे चलने वाला साधन है। जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है, जो टूरिस्ट आते हैं तो इस पे बैठ के अपना आनंद लेते हैं। और ये घोड़े के आगे जोड़ देते हैं इसको, मतलब घोड़ा जोड़ देते हैं इसके आगे, और इस पे जो टूरिस्ट बैठ के, तो बर्फ़ नहीं है तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं इधर।
और ये जो मेरे साथ कश्मीरी नौजवान थे ये उनका घर है। और तो फिर उसके बाद मैं अपने घोड़े पे बैठ के इस कश्मीरी नौजवान के साथ नीचे की ओर चल दिया था। असल में इन्होंने मुझे घोड़े पे बैठने का कोई चार्ज नहीं लिया, क्योंकि ये जो था नौजवान ये नीचे जा रहा था जहाँ पे अपने घोड़ों को लेके खड़े होते हैं, लोगों को वेट करते हैं टूरिस्टों का। और तो बस ये जा रहा था तो बोला भाई मेरे साथ चलो, तो मैं बैठ लिया। और इस घोड़े की यात्रा का भी मुझे पहली बार अनुभव हुआ ऐसा। शाबाश। चले चलो 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 चलो। हाँ ठीक है। बता देना मेरे को है। अच्छा कैसे अपने आप चलता रहेगा ना तुम्हारे पीछे? चलवा रख दूं मोबाइल अब। I don't know. बस भाई मालेकुम सलाम। तो दोस्तों पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्रतिबंध लगा रखा है आर्मी की तरफ से कि भाई लोग वहाँ पर ना जाएं।
और ये सोनमर्ग का कैंपिंग एरिया है। यहाँ पे लोग अपने कैंप लगाते हैं, खाना खुद बनाते हैं और इस नदी के किनारे आनंद लेते हैं। कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। शुक्रिया।